एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राशिस रस। आज की वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी चीज़ें कवर करके आपको बताऊं और आपके साथ सब कुछ शेयर करूं। तो हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस यात्रा को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। ट्रेन से, बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई रोड। तो हम गए थे जम्मू, दिल्ली से जम्मू ट्रेन से। आप चाहें तो दिल्ली से श्रीनगर भी जा सकते हैं बाई प्लेन, और बाई रोड भी जा सकते हैं आप अपनी खुद की गाड़ी से या फिर टैक्सी से। वो आपकी चॉइस है कि आप टैक्सी करें या फिर अपनी गाड़ी से। तीनों ही तरीके से आप आराम से जम्मू जा सकते हैं। मैं दिल्ली रूट से गई थी, इसलिए मैं आपको दिल्ली का ही रूट दिखा रही हूँ, दिल्ली से जम्मू का। सबसे पहले होगा इसका रजिस्ट्रेशन, जो आपको कराना होगा कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले, क्योंकि ये यात्रा शुरू होती है जुलाई से। तो आपको ये याद रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी तो यात्रा बस थोड़ी सी बची है, लेकिन फिर भी जितनी है आप दर्शन करके आए अगर आपका रजिस्ट्रेशन है। और जो नेक्स्ट ईयर प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम आएगी। तो यात्रा शुरू होती है जुलाई से, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन कराने हैं वो आपको पहले ही जून में, बल्कि मई के एंड से ही शुरू हो जाते हैं। तो आपको तभी रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना है, जिससे कि आप स्टार्टिंग में ही दर्शन कर लें। और ये जो मैं आपको साइट दिखा रही हूँ, इसी साइट से होना है। किसी और साइट से या किसी ब्रोकर वगैरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह ना कराएं, क्योंकि केवल एक यही साइन बोर्ड की साइट है जिससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन, और अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो उसकी बुकिंग भी ना इसी साइट से होगी। उसकी डेट वगैरह पता लग जाती है कि कब ओपन खोलेंगे डेट। हेलीकॉप्टर की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं 1 से 1.5 महीने पहले। तो मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि मैं गई थी बाय ट्रेन। तो मैं गई थी जम्मू, दिल्ली से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। जैसे ही आप इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बराबर में आप ये टेंट लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ आपका होगा आरएफटी कार्ड के लिए वेरिफिकेशन। जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उसका नंबर होता है, वो आपको वहाँ दिखाना है, अपना आधार कार्ड दिखाना है। उसके बाद आपको एक आई कार्ड मिल जाएगा, जो आपको अपने गले में पहन के रखना है। जहाँ भी आप जाएंगे उससे आपकी एंट्री होगी। तो सबसे पहला जो बेस कैंप होता है जम्मू में, वो है थोड़ी दूर है, 100 से 150 रुपये लेगा ऑटो वाला आपको वहाँ छोड़ने का। रेलवे स्टेशन से बता रही हूँ मैं आपको ये, क्योंकि मैं ट्रेन से गई थी। भगवती नगर ये पहला बेस कैंप है इस यात्रा का। अगर आपको पूरी सेफ्टी के साथ यात्रा करनी है तो आपको इसी बेस कैंप में रुकना है, और फिर अपनी नेक्स्ट डे यात्रा शुरू करनी है। यहीं से बसें जाती हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ। आप चाहें तो, जो आप देख रहे थे बाहर टैक्सी खड़ी हुई थी, प्राइवेट टैक्सी थी। आप चाहें तो आप प्राइवेट टैक्सी से भी पहलगाम और बालटाल जा सकते हैं। यात्रा दो जगह से शुरू होती है। पहले पहलगाम से, जो कि 32 किलोमीटर है, और दूसरी है बालटाल से, जो कि है 12 किलोमीटर। वो बेशक 12 किलोमीटर की, लेकिन बहुत टफ है। अगर आप पैदल जा रहे हैं, आप किसी से भी जा रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूँगी आप पहलगाम से ही जाएं, और लौट के अगर आ रहे हैं तो बालटाल से आ जाएं। तो ये पूरा बेस कैंप है। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, सुबह 7 बजे। मैं ये भी बता दूं कि जो बेस कैंप का गेट है वो खुलता है, भगवती नगर का वो खुलता है 9 बजे। लेकिन भीड़ ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने 8:30 बजे के करीब चेकिंग करके हमें अंदर जाने दिया था। यहाँ भी आपका आरएफटी कार्ड चेक होगा और फिर आप अंदर भगवती नगर के लिए जाएंगे। ये जो बोर्ड पे आप रेट वगैरह देख रहे हैं, ये है पर्सनल रूम के, होटल्स के। ये अंदर नहीं है, अंदर सिर्फ आपको डोमेट्री मिलेंगे, एसी और नॉन एसी। ये जो रेट हैं सारे होटल्स के हैं, जो कि बाहर हैं, भगवती नगर के बाहर हैं। लेकिन सुविधा इतनी अच्छी है कि आपको गाड़ी लेकर आएगी और गाड़ी ही छोड़कर जाएगी, क्योंकि जो बसें जाती हैं भगवती नगर से, यात्रा जो शुरू होती है पहलगाम या बालटाल के लिए, वो रात को 1:30 या 2 बजे के बीच में शुरू होती है। तो होटल वाले इतनी सुविधा देते हैं कि आपको गाड़ी से रात को 1-1:30 बजे यहाँ छोड़ सकते हैं। हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था होटल वगैरह का, तो हमने यहीं रुकना सही समझा। तो हमने एसी डॉर्मेट्री में ले ली थी, जिसकी थी 150 रुपीज़ फीस। 2 बंदों की 300 रुपीज़, मतलब 150 रुपये आपको एक बंदे के पे करने हैं एसी के। और नॉन एसी के तो और भी सस्ते हैं, उसके केवल 50 रुपये ही जाएंगे। तो वो आपकी चॉइस है कि आप एसी लें या नॉन एसी लें। आपको गद्दे वगैरह मिल जाएंगे 120 रुपये देकर। फिर बाद में जब आप चाहें तो उन गद्दों को जमा कर लें, वो पैसे भी आपको रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपसे कहूँगी आप एक बेडशीट ज़रूर अपने साथ रखें, जो आप उन गद्दों पे डाल सकें। बाकी यहाँ लंगर वगैरह सबकी सुविधा थी। भगवती नगर में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बस थोड़ी जो दिक्कत आती है इस तरह के बेस कैंप में, वो वॉशरूम की आती है। तो इसीलिए काफ़ी लोग थे जो बाहर होटल्स वगैरह में उन्होंने स्टे किया था, और रात को वो आ गए थे। तो आपका बजट है, आपकी चॉइस है कि आप यहाँ अंदर रुकना चाहते हैं बेस कैंप में, क्योंकि जो काफ़ी हज़ारों की तादाद में आदमी अंदर भी रुक रहे थे। हर किसी का बजट नहीं होता और हर कोई बाहर नहीं रुकता।
जैसा आपकी चॉइस है वैसे आप कर सकते हैं, दोनों चॉइस हैं। आप अंदर भी बेस कैंप में रुक सकते हैं भगवती नगर में, यहाँ केवल डॉर्मेट्री मिलेंगी। जैसे आप देख रहे थे कि गद्दे पड़े थे और वहाँ आप लेट सकते हैं। बाकी वॉशरूम वगैरह हैं, नहाने के लिए हैं, बस थोड़े से हाइजीनिक नहीं है। फिर यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी। तो जो डीलक्स बस की टिकट होगी एसी बस की, वो मिलेगी आपको 1 बजे के बाद, दोपहर की 1 बजे के बाद। बाकी दिन भर आपको मिलती रहती है। अभी भीड़ कम थी। मेरा जो रजिस्ट्रेशन था हमने लेट कराया था, तो हमें मिली थी 26 की डेट, 26 जुलाई की, जो कि लेट थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले ही रजिस्ट्रेशन करा देना। नेक्स्ट ईयर जब भी जाएँ आप, हम भी जाएंगे, तो मैं सोचूंगी कि मैं पहले इसका रजिस्ट्रेशन करा लूँ, जिससे कि मैं जल्दी से चली जाऊँ। अब ये जो टाइम है वो है रात का 2 बजे का टाइम। सबसे पहले बालटाल की बसें निकलती हैं, क्योंकि जो वो रूट है वो है 12 घंटे का, प्रॉपर 12 घंटे लगते हैं जम्मू से बालटाल के लिए। और पहलगाम का जो रूट है उसका टाइम है वो है 8 घंटे का। जम्मू से 8 घंटे लगते हैं पहलगाम जाने के लिए। इस तरह के स्टिकर आपको हर बस में मिलेंगे। अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है या टैक्सी है या आप खुद की पर्सनल गाड़ी लाएं, उस पर भी आपको स्टिकर लगवाना कंपलसरी है। आपको स्टिकर लगेगा तभी आपकी गाड़ी पूरी प्रॉपर तरीके से आगे जाएंगी, अदरवाइज आपको अलग कर दिया जाएगा। बाकी आप अलग से जा सकते हैं दिन में, वो अलग बात है। लेकिन आप पूरी सिक्योरिटी के साथ जाना चाहते हैं तो ये स्टिकर आपको अपनी गाड़ी पे लगवाना होगा, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी ले जा रहे हैं। बाकी बसों वगैरह पे लिखा रहता है और डेट भी लिखी रहती है 26। जैसे कि हम 26 को निकले थे, तो 26, तो हमारी बस स्टार्ट हुई थी रात के 3:30 बजे 26 जुलाई को। 24 को मेरी ट्रेन की टिकट थी, 25 को हम भगवती नगर पहुंचे और 26 की सुबह 3:30 बजे हम पूरे काफिले के साथ पहलगाम के लिए निकल चुके थे। इस तरह से जब आप भगवती नगर बेस कैंप से निकलते हैं ना, तो आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है। ये मेन फ़ायदा होता है भगवती नगर बेस कैंप से जाने का। बाकी तो आप जैसे जाना चाहे वैसे जा सकते हैं बालटाल या पहलगाम के लिए, लेकिन आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है। तो अब बज रहे थे सुबह के 7 या 7:30 के करीब। तो आपको 2 जगह बस रोकती हैं, सारी जितनी भी सारी बसें एक साथ रुकती हैं। एक रुकेंगी 7 या 7:30 बजे के बीच में लंगर पर, और दूसरी फिर रुकती है 10:30 पौने 11 के बजे, जहाँ आप खाना खा सकते हैं, सुबह आप नाश्ता कर सकते हैं। लंगर की जितनी भी तारीफ़ कर लूँ मैं इन लोगों की, वो भी कम होगी, क्योंकि इतनी तरीके से आपका वेलकम करते हैं। और आप जब जाते हैं तो आपको इतने तरीके से सर्व करते हैं, खाना खिलाते हैं, इतने तरीके से आपको हर चीज़ देते हैं कि उनके लिए जितना भी बोलो ना वो कम होगा। मैंने पहली किसी यात्रा में इस तरह के लंगर देखे। इस यात्रा के लिए मैं कहूँगी कि इसे कोई गरीब से गरीब भी कर सकता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ़ आप जहाँ रहते हैं वहाँ से ट्रेन से भगवती नगर बेस कैंप तक पहुँच जाइए। उसके बाद आपका कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है, बहुत कम, सिर्फ़ बस की टिकट आपको लेनी है। बाकी आपका खाना-पीना, रहना, सारी चीज़ें फ्री होती हैं। वो आपका बजट है कि आपका अच्छा बजट है तो आप बाय प्लेन भी जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप होटल्स में रुकिए, आप सब कुछ बजट के ऊपर होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी आपका बिल्कुल कम बजट है ना, फिर भी आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इन बसों का ये भी है, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी के साथ ये निकलती हैं और एक साथ निकलती हैं, तो सिर्फ़ ये 2 जगह ही रुकती हैं। उसके अलावा ये कहीं नहीं रुकती हैं। सीधे जहाँ आप या तो बालटाल जा रहे हैं तो उसी बेस कैंप पे रुकेंगी, या फिर पहलगाम के बेस कैंप पे रुकेंगी। 8 घंटे के प्रॉपर सफ़र करने के बाद फिर आते हैं हम अपने बेस कैंप में। ये है पहलगाम का बेस कैंप। इस तरह से यहाँ टेंट लगे हुए थे, अंदर फोल्डिंग थे, गद्दे, रज़ाई आपको मिल जाएँगे, कुछ पैसे दे के, और आप यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ रुकना सही नहीं लगा, इसलिए हमने पहलगाम में बाहर जाकर होटल ले लिया और हम होटल में रुके। लेकिन इस बेस कैंप में मैं आपको लंगर की बात बताऊँ तो खाने-पीने की बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा थी। इतनी सुविधा अच्छी आपको भगवती नगर में नहीं मिलेगी। वहाँ भी अच्छे हैं, लंगर की बुराई नहीं कर रही मैं, लेकिन यहाँ इतनी वैरायटी के चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो इस बेस कैंप में नहीं थी। लेकिन हम रुके पहलगाम होटल में। ये नेक्स्ट डे 26 जुलाई का है, सुबह 4:30 बजे का। अब हमें जाना था अपने हेलीपैड पे, क्योंकि हमने अपनी जो यात्रा करी थी वो करी थी हमने हेलीकॉप्टर से, हम पैदल नहीं करी। अगर आपको पैदल करनी है तो आप बेस कैंप में या होटल है तो आपको जाना होगा चंदनबाड़ी, जो टैक्सी, ऑटो वगैरह आपको लेके जाएँगे और वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। लेकिन क्योंकि हम बाहर पहलगाम में ही रुके थे होटल पे, तो वॉकिंग डिस्टेंस से ही हमारा हेलीपैड था। अगर आप बेस कैंप से आते तो आपको वहाँ से टैक्सी से या फिर ऑटो से आना होता। ऑटो वाले ₹100 लेते हैं बेस कैंप से पहलगाम के लिए। पहलगाम से बस थोड़ा-सा ही है आगे, क्योंकि बेस कैंप काफ़ी बड़े एरिया में है तो इसलिए वो थोड़ा-सा आगे है। तो वॉकिंग डिस्टेंस से ही हम अपने
हेलीपैड पर पहुंच गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम 4:30 बजे यहाँ पहुंचे, फिर भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि जो हमारा स्लॉट था वो था 6 से 9 का। तो आप भी कोशिश करिए कि आप ये ना सोचिए 6 से 9 का स्लॉट है तो आराम से मिल जाएगा, लाइन बहुत लंबी लग जाती है। तो आप कोशिश करिए कि सुबह जल्दी ही निकलें। उसके बाद आपका नंबर, हमारा नंबर 6:30 बजे 7 बजे के करीब आ गया था। उसके बाद RFT, आपका जो आई कार्ड है वो चेक होगा, उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, फिर भी आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर आपको पहुंचाएगा सिर्फ 10 से 12 मिनट में पंचतरणी। ये है पंचतरणी। यहाँ से आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं या पालकी से कर सकते हैं। बालटाल से भी आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तब भी आपको आना है पंचतरणी। दोनों ही तरफ से पंचतरणी स्टे है हेलीकॉप्टर का। जो हेलीपैड है वो पंचतरणी में ही है, और यहाँ से फिर आप अपनी आगे की यात्रा गुफा के लिए शुरू कर सकते हैं, अमरनाथ के लिए। तो मैं कहूँगी कि बहुत टफ रास्ता है, पैदल बहुत ही हिम्मत हो ना तो आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरी रास्ता मिलेगी कीचड़ भरी हुई, कोई भी रोड पक्का नहीं है, सब कीचड़ धूल मिट्टी इसी तरह से है। और बहुत पतली रास्ता, एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है, जहाँ से आपको जाना भी है और आना भी है। वहीं आपके घोड़े भी हैं, वहीं पालकी वाले भी हैं और वहीं पैदल वाले भी हैं। तो यात्रा बहुत कठिन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको डरा रही हूँ, लेकिन बहुत ही कठिन यात्रा है। अगर आप में बहुत हिम्मत है तभी आप पैदल यात्रा करने की सोचिए। और आप पहलगाम से ही यात्रा करिए अगर आप पैदल कर रहे हैं तो। और आप लौटने की बालटाल से सोचिए, क्योंकि आना आसान है लेकिन बालटाल से टाइम तो कम लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा टफ रास्ता है। इसलिए अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो पहलगाम से ही करिए। 1 घंटे में हमें घोड़े वाले ने सीधे ऊपर गुफा के पास छोड़ दिया था, लेकिन गुफा यहाँ से भी दूर थी। 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा और फिर आपको 200 से 250 सीढ़ियाँ ऊपर जाके तब आपको भगवान जी के दर्शन मिलेंगे। लेकिन वहाँ भी पालकी थी, ऐसा नहीं सोचिए कि अब हम 2-2.5 किलोमीटर कैसे चलेंगे। चल सकते हैं तो चलिए, वरना पालकी की पूरी सुविधा थी। पालकी प्रॉपर आपको ऊपर लेके जाती है जहाँ पर गुफा है, वहाँ पर उतारनी है, बस आपको फिर दर्शन करने हैं। पालकी की इतनी अच्छी सुविधा दे रखी थी वहाँ, प्रॉपर आपको पूरी सीढ़ी ऊपर ले जाकर ही आपको पालकी वाला उतारेगा। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पैदल नहीं ज़्यादा चल सकते, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ ऊपर सबसे बड़ी बात है सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ज़्यादा पैदल, बहुत आप में स्टैमिना है ना, वही लोग पैदल कर सकते हैं, वरना आपकी वो 2-2.5 किलोमीटर की भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। मुझे बहुत दिक्कत होने लगी थी। मुझे लग रहा था मुझे पालकी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन भगवान जी फिर भी आपकी यात्रा पूरी करा ही देते हैं। यहाँ 1-2 ही लंगर थे, ज़्यादा यहाँ रुकने का कोई भी सुविधा नहीं है। आपको नीचे पंचतरणी ही आना है। तो जितनी जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिए। जो पैदल आते हैं उनके लिए पंचतरणी में 2 बजे के बाद गेट बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ही शुरू करते हैं यात्रा, क्योंकि ऊपर सिर्फ 1-2 लंगर थे और जो मिलिट्री वाले थे, CRF वाले थे, उन्हीं लोगों के कैंप थे। बाकी रुकने का यहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी। तो आप ये मत सोचिए कि हम ऊपर रुक सकते हैं, आपको नीचे पंचतरणी में ही आना है। तो हमने प्रॉपर दर्शन वगैरह अच्छे से करने के बाद में, अपना लंगर वगैरह में खाना खाने के बाद हम 12:30 बजे नीचे अपने आ गए थे। हमें 12:30 आने में बहुत कम टाइम लगा था, जाने में प्रॉपर 1 घंटा लगा था, लेकिन आने में हमें आधा से पौन घंटा ही लगा था। तो हम पंचतरणी, अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पास रेनकोट ज़रूर रखिए, क्योंकि कब वहाँ मौसम ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं है। एक साथ ही धूप है, एक साथ ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तो रेनकोट अपने साथ ज़रूर रखिए, चाहे आप पैदल कर रहे हैं, चाहे आप घोड़े से जा रहे हैं, और एक टॉर्च ज़रूर रखिए। अगर आपको आते-आते लेट भी होता है ना, तो टॉर्च आपके साथ ज़रूर, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी कब डाउन हो जाती है, चार्जर हर जगह आपको नहीं मिलते, चार्जिंग पॉइंट बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप एक पावर बैंक और एक टॉर्च अपने साथ ज़रूर रखिए, जिससे अपना फ़ोन चार्ज कर लें, और आपको मोबाइल की लाइट यूज़ ना करके आप टॉर्च की लाइट यूज़ करें। चाहे आप कैंप में रुक रहे हैं फिर भी आपको टॉर्च की ज़रूरत है। तो हम 12:30 बजे के करीब नीचे पंचतरणी आ गए और हम अपनी हेलीकॉप्टर की, क्योंकि हमारे जाने का स्लॉट भी उसी दिन का था। सुबह आने का था 6 से 9, जाने का 3 से 6 था। बहुत ठंड हो जाती है गाइस, वहाँ बहुत ठंड हो जाती है। तो गर्म कपड़े तो आप अपने अच्छे से लेके जाएँ, कैप वगैरह सब कुछ लेके जाएँ, वूलन सॉक्स, ग्लव्स, कैप वगैरह, क्योंकि पंचतरणी से ना टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और ऊपर तो प्रॉपर ठंड होती है।
और रात में अगर आपको पंचतरनी रुकना पड़ा ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी अगर आपके पास प्रॉपर कपड़े नहीं हुए तो। हम यहाँ 1 बजे से लाइन में लगे लगे शाम के 5 बज गए, लेकिन हेलीकॉप्टर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि बस थोड़े से बादल थे। थोड़े से बादल होने में ना हेलीकॉप्टर नहीं जाते और आपको पंचतरनी स्टे करना होता है। कहते हैं ना, कोई भी यात्रा सरल नहीं होती उसमें, इसलिए आप हर चीज़ से तैयार होकर जाइए इस यात्रा में तो। क्योंकि चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाएँ, चाहे आप किसी भी तरीके से जाएँ, आपको हर तरीके की तैयारी रखनी है कि आपको ये भी सोच के जाना है कि हेलीकॉप्टर उस दिन नहीं आएगा और हमें रुकना पड़ेगा। अब ये दूसरे दिन सुबह का है, हम फिर से 4 बजे इस लाइन में लगे हेलीकॉप्टर के लिए और हमारा जो नंबर आया वो आया 9 बजे। खड़े-खड़े पैर भी आपके दुख जाएँगे, बस बैठने के लिए 1 या 2 बेंच पड़ी होती हैं, ज़मीन में भी बैठना पड़ता है। उसके बाद 9 बजे नंबर आया, तब हम पहलगाम के लिए आए। और हो सकता है कि मौसम ख़राब हो तो फिर भी आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के साथ यही दिक्कत है कि थोड़ा भी मौसम ख़राब होता है फिर आप वो नहीं उड़ता है। आपको वहीं स्टे करना पड़ता है जहाँ पर आप हैं। और पंचतरनी उसका स्टे, चाहे आप बालटाल से आएँ, चाहे आप पहलगाम से आएँ, आपको रुकना पंचतरनी में ही पड़ेगा। हम इस यात्रा के लिए बस मैं आपसे कहूँगी कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके जाएँ, अगर आप ट्रेन से और फ्लाइट से जा रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, अगर मौसम ख़राब है तो आपको पंचतरनी में रुकना होगा। आप पैदल भी जा रहे हैं तब भी मौसम ख़राब है तो आपको स्टे करना ही पड़ेगा, जहाँ पर भी आप हैं। तो आप 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर जाएँ। ट्रेन की टिकट भी 1 से 2 दिन बाद की कराएँ, या फिर फ्लाइट की टिकट है, भले ही आप वहाँ घूम लें, अगर आपका टाइम आप अच्छे से कर लिए तो आप घूम लीजिए, पहलगाम घूम लीजिए, बहुत चीज़ें घूमने की है। आप वैष्णो देवी के दर्शन करिए, लेकिन आप 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर ही जाएँ। दूसरी चीज़, आप एक पावर बैंक और एक टॉर्च ज़रूर साथ में लेके जाएँ, और रेनकोट। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ हर जगह चार्जिंग पॉइंट आपको नहीं मिलता है, आपको ही। तो इसलिए आप एक पावर बैंक और दूसरी टॉर्च और एक रेनकोट और वूलन कपड़े, क्योंकि पंचतरणी के बाद ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है, तो आपको वूलन कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। हमें सिर्फ लगता है कि वहाँ का टेम्परेचर कम है, क्योंकि हम यहाँ अगर इधर से जा रहे हैं यूपी की तरफ से तो बहुत गर्मी होती है जून जुलाई के टाइम, लेकिन ऊपर ना प्रॉपर ठंड होती है। ज़्यादा कपड़े लेकर भी ना जाएँ, प्रॉपर एक ही जैकेट लेके जाएँ, लेकिन लेके जाएँ जो बहुत अच्छे से वार्म हो। क्योंकि ज़्यादा सामान ले जाना भी वहाँ सही नहीं है, क्योंकि वो बैग आपको ही लेने हैं। तो वो सामान लेके जाएँ जो बहुत ज़रूरत का हो और प्रॉपर यूज़ का हो। और मैं आपसे कहूँगी, अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से भी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप पहलगाम से ही करें। अगर आपको बेस कैंप में रुका है तो आप बालटाल से कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की यात्रा, क्योंकि वहाँ से पैसे कम है, पहलगाम से थोड़े ज़्यादा हैं। पहलगाम आने के बाद हम अपना होटल में नहा धोने के बाद शाम को ठीक 4 से 5 बजे के बीच में हम पहुँच गए पहलगाम बेस कैंप, जहाँ पर हमको लेनी थी बस की टिकट नेक्स्ट डे के लिए। क्योंकि बस जो चलती है वो चलती है सुबह 5:30 बजे, प्रॉपर एक टाइम होता है आने का भी बसों का और जाने का भी। जम्मू से बस आएगी तो वो चलेगी सुबह 3:30 बजे, और पहलगाम से जम्मू के लिए बस जाएगी तो वो जाएगी सुबह 5:30 बजे। तो ये शाम का टाइम है और बेस कैंप में पहुँच गए। तो जो बेस कैंप है ना पहलगाम का, अगर आप वहाँ रुकते हैं ना, आपको हर चीज़ अंदर मिल जाएगी प्रॉपर। वूलन कपड़े, ज़रूरत की हर सारी चीज़ें जो आपको यात्रा में आप नहीं लेके गए हैं, टॉर्च वगैरह, रेनकोट, वूलन कपड़े अगर आपके पास नहीं है, तो वो अंदर आपको सब मिल जाएँगे। और लंगर की तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पहलगाम जैसे लंगर शायद ही आपको कहीं देखने को मिल जाए। बेस कैंप के अंदर इतने अच्छे लंगर, इतनी सारी खाने की वैरायटी, बहुत ज़्यादा। मैंने भगवती बेस कैंप भी देख लिया, बाकी बीच में भी जो बेस कैंप थे वहाँ भी रुकी, लेकिन जो लंगर यहाँ थे वो कहीं भी नहीं थे। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो इन लंगरों में नहीं थी। यहाँ पे टिकट लेने के बाद, इन लंगरों में घूमने के बाद, कुछ खा पी के फिर हम वापस अपने शाम को 7 बजे होटल आ गए। ये सुविधा वहाँ अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि आप बेस कैंप में गए तो आपको निकलने ही नहीं देंगे। आपके पास अगर आरएफटी कार्ड है और आप उसे पहन के रखिए तो आपको अंदर जाने भी देंगे और अंदर आना भी देंगे। तो बेस कैंप में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को मुझे ही लग रहा था कि अगर हम अंदर चले गए तो हमें बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन जब हमने बाहर पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर जा सकते हैं और फिर आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन बस ऑटो वाला आपसे 100 रुपये लेगा जाने के और आने के भी।
आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब आपको दे दूँगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँ। अभी भी 30 अगस्त तक की यात्रा है और जिनका रजिस्ट्रेशन है तो वो जाइए। वो ये मत सोचिए कि वहाँ शिवलिंग आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस गुफ़ा में, उस पवित्र गुफ़ा में जाने के बाद अगर आप सच्चे मन से जा रहे हैं ना, तो मैं यही कहूँगी कि आपको प्रॉपर भगवान जी के दर्शन होंगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वहाँ जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए और ये मन में मत रख कर जाइए कि हमें शिवलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, टाइम निकल गया है। हाँ, कोशिश करिए, नेक्स्ट ईयर आप कोशिश करिए कि जल्दी जाइए। स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन की यात्रा हो जाए ना, तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन फिर भी वहाँ जितने भी लोग थे, जितनी भी यात्रा कर रहे थे ना, किसी के मुँह से आप ये नहीं सुनेंगे कि हाँ, हमारा आना बेकार हो गया। तो आप, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और अभी आपका रिजर्वेशन वगैरह है तो आप जाइए। ये मत देखिए कि अब हमें शिवलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस आपका इस यात्रा को पूरा करना और पवित्र गुफा तक पहुंचना ही ना बहुत सौभाग्य की बात है। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।